दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पहले ही मैं 10 से 11 टॉपिक को कवर करा चुका हूं। आज मैं एक न्यू टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों स्पर्श रेखा और अभिलंब से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उनको डिज़ाइन किया गया है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सीखिएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर टॉपिक वाइज स्टडी कराई जा रही है, अपने सभी दोस्तों को बताइए, ठीक है। दोस्तों फटाफट अंदाज में अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से समझते हुए चलते हैं। दोस्तों ये देखिएगा दोस्तों, हमसे कहा क्या जा रहा है। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आगे काम आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्पर्श रेखा का समीकरण किस तरह ज्ञात करते हैं हम। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? अगर हमें हमें क्वेश्चन में y कुछ दिया हुआ होगा, ठीक है, कोई फंक्शन हमें, एक मिनट में इसको बंद कर लेता हूँ ताकि अब देखिएगा दोस्तों, हाँ, y=fx के बिंदु हमें कोई वक्र दिया हुआ होगा y, ठीक है, और बिंदु x1 y1 यानी कोई भी बिंदु दिए हुए होंगे, पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो ये कहा गया होगा। तो हमें उसका स्पर्श रेखा का समीकरण किस तरह ज्ञात करना है? बिंदु x डैश y डैश से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो y-y1 mx-x1 होगा, ठीक है। डैश लगा रखा है तो कोई बात नहीं, 1 भी कह सकते हैं इसको। जहाँ m है, जहाँ पर m है ये क्या है? ये रेखा की प्रवणता होती है, ठीक है। यदि उपयुक्त रेखा बिंदु x1 y1 पर वक्र y=fx की स्पर्श रेखा है तो m का मान बिंदु x1 y1 पर dy/d के बराबर हुआ, ठीक है। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, dy/dx जो है ये एक प्रवणता ही है, ये m के बराबर होती है, ठीक है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसका समीकरण ये होता है y-y1 dy/dx। इन बिंदु पर चेक कर रहे हैं तो x-x1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अभिलंब का समीकरण क्या होता है। हमें कोई वक्र दिया हुआ है y=fx, ठीक है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम किस तरह उसको डिफाइन करेंगे? दोस्तों x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y-y डैश mx-x डैश होता है ना, बिल्कुल सही जी। अब अभिलंब, यदि यह सरल रेखा बिंदु x1 y1 पर अभिलंब है, सरल रेखा जो है वो x1 y1 बिंदु पर अभिलंब है, तो यह x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा y-y डैश dy/dx x-x डैश पर लंब होगी। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, दो रेखाओं के, अब एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यदि दो रेखाएं लंब हैं तो उनकी प्रवणता का गुणनफल जो होता है वो -1 होता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे भाई। यहाँ देखिए m1 इंटू m2, एक रेखा की प्रवणता m1 है, एक रेखा की प्रवणता m2 है, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। जब रेखाएं लंब हों, जब दो रेखाएं लंब हो तो उन रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल का प्रतिबंध m1 इंटू m2 =-1 होता है, ठीक है। अगर हमारी दो रेखाएं समांतर हैं तो उन रेखाओं की प्रवणता का जो प्रतिबंध होता है वो m1 m2 होता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं m1 इंटू ये m2 के m के बराबर होता है, तो m1 इंटू m2 यानी dy/dx =-1 होता है गुणनफल, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। m का यह मान समीकरण 1 में रखने पर अभी संख्या जो प्राप्त होगी y-y1 माइनस के 1 dy/dx x डैश y डैश x-x1, ठीक है, ठीक है जी। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन की तरफ को देख करके, ठीक है। हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है वक्र 2y 3 - x² के बिंदु 1,1 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx का मान
पूछा गया है इसमें, ठीक है। ये हमें वक्र दिया हुआ है और इन बिंदु से ये रेखा गुजर रही है, तो dy/dx का मान क्या होगा। वक्र के समीकरण 2y माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सबसे पहला इसका काम यही होता है कि जो हमें ये रेखा दी हुई है हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष में, ठीक है। तो जब हम इसका अवकलन करते हैं तो इस y का करेंगे तो 2 dy/dx इज इक्वल टू 3 का करेंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस के 2x आ जाएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से आती है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इस 2 से ये 2 कैंसिल, dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब जो हमें बिंदु दिए हुए हैं 1,1, ठीक है, तो इस x की जगह हम जैसे ही 1 को पुट करेंगे, भाई x का मान 1 है तो x को जैसे ही पुट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर y होता तो y की जगह y का मान रखते हैं हम 1, क्योंकि यहाँ पर y नहीं है तो हमें बस खाली x का मान रखना था, हमें x का मान रख दिया, यानी x1 y1 पर रखने पर हमने इसको डिफाइन कर लिया, dy/dx का मान -1 आ गया। यही इसका आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब वक्र देखिए यहाँ पर दिया हुआ है y = x³ + 1 और बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें एक वक्र दिया हुआ है, स्पर्श रेखा का समीकरण हमसे पूछ रहा है, तो हम किस तरह उसको ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें काम वही करना है कि जो हमें वक्र दिया हुआ है उसको हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, उसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो y = x³ + 1 को x के सापेक्ष अवकलित करने पर dy/dx, जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे इसका, तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3x। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो 3x² आ गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमें क्या काम करना है, पॉइंट इन बिंदु पर, ठीक है, यानी 1,2 पर dy/dx का मान चेक करना है क्या आ रहा है। बस जहाँ जहाँ हमारा इस समीकरण में dy/dx में x है वहाँ वहाँ हम x का मान रख देंगे 1, क्योंकि ये हमारा, यहाँ देखिए ये हमारा x का मान है और ये हमारा y का मान है। इसको हम कहते हैं भुज और कोटि। भुज मतलब ये वाला और कोटि मतलब ये वाली, ठीक है। आप हमेशा इस बात को भी याद रखेंगे। तो dy/dx का मान हमने यहाँ से याद कर लिया, 3 × 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया dy/dx का मान, ठीक है। अब बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु पर, इन बिंदु पर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको अभी बिल्कुल बताया था कि समीकरण कौन सा लगाते हैं, y - y' dy/dx x' y' बिंदु पर x - x', ठीक है। तो ठीक है जी दोस्तों, अब यहाँ देखिए हमने जब इसका समीकरण लिख दिया तो अब इसके मान को पुट कर देते हैं। y - y' का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2, ये हमारा, ये जो हमें दिया हुआ है ये हमें x' y' का मान दिया हुआ है, ठीक है, x1 y1 का मान दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए y - y1 dy/dx x - x1, जैसे ही पुट करते हैं तो y - 2, y1' की जगह 2 आ जाएगा, 3। अब यहाँ देखिए x' की जगह हमारा 1 आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इस 2 को उठा करके यहाँ लेकर चले गए और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो यहाँ से y = 3x - 1 आ गएगा। बस यही हमें आंसर लेकर आना था, क्योंकि हमसे यही कहा गया है कि 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण हमारा y = 3x - 1 आ गया है। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। बस आपको चैनल को अच्छे से पढ़ना है चैनल पे से, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, y = 2√x - 1 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यानी हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन बिंदु नहीं दिए हुए हैं, बिंदु हमें नहीं दिए हुए हैं, बस हमें खाली x का मान दिया हुआ है। जब हमें यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, क्या हम y का मान नहीं निकाल सकते इस समीकरण के अकॉर्डिंग? बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। जहाँ जहाँ इस समीकरण में हमारा x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हमें x का मान रख देंगे, यहाँ से y का मान निकल कर आ जाएगा। तो वक्र के समीकरण जो दिया हुआ है y = 2√x - 1। अब यहाँ x की जगह जैसे ही हम 10 पुट करते हैं तो y = 2√10 - 1, यानी 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 बचेगा, और रूट में 9 मतलब वो 3 का होता है, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 आ जाएगा,
ठीक है। अब हमें यहाँ पर x का मान भी पता है, हमें y का मान भी पता है। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इस समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका। तो बिंदु 10,6 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। अब समीकरण एक को, इस वाले समीकरण को x के सापेक्ष हम अवकलित करते हैं, ठीक है। तो dy/dx, अब दोस्तों आपसे डिफ्रेंशिएट करना तो आता ही होगा भाई। अगर हमने इसको x मान लिया अंदर वाले को, डी डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है। आइए मैं इसको सही तरीके से अवकलन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए, डी डी एक्स इजिकल टू कह रहा हूँ मैं 2 रूट एक्स माइनस 1, इसका हमें अवकलन करना है। तो अगर हमने इसको x मान लिया, ठीक है, तो डी डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएट जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अचर है हमारा 2 अपनी ही जगह इन 2। अब इस रूट एक्स का यानी 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स किसको माना है, x हमने इसको मान रखा है x माइनस 1। जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएट एक दफ़ा और करते हैं, यानी डी डी एक्स एक्स माइनस 1। इसका तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ देखिए, इसका तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा x, और डी डी एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है, यानी खाली हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, एक बात यहाँ देखिएगा, इजिकल टू 2 इंटू 1/2। इस रूट का मतलब, ये जो रूट नज़र आ रहा है, इस रूट का मतलब होता है, यानी जो इसके अंदर लिखा हुआ उसकी पावर 1/2, ठीक है। अब जब हम इसको जब हम इस वाले पोर्शन को हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये वाली जो पावर है ये माइनस में हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 इंटू 1/2 एक्स माइनस 1 की पावर माइनस के 1/2। आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको 2 से 2 कैंसिल, और x पावर माइनस के 1/2 ये नीचे ही आ जाएगा, यानी dy/dx का मान 1/x माइनस 1 की पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। बिंदु 10,6 पर स्पर्श रेखा का ढाल हमें अब ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10,6 पर चेक करते हैं, जहाँ जहाँ x रखा हुआ वहाँ पर हम x का मान रखते हैं। तो 1/10 माइनस 1 का पावर 1/2, यानी यहाँ से 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण, अभीष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। समीकरण ज्ञात करने की समीकरण जो होती है y माइनस y1 इजिकल टू एम एक्स माइनस x1। जहाँ m है वो प्रवणता है, प्रवणता को हम dy/dx भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, y माइनस y1, भाई यहाँ पर y1 का मान तो यहाँ 6 दे रखा है, और x1 का मान यहाँ पे 10 दे रखा है। 1/3 m की जगह रखा, क्योंकि ये m के बराबर होता है, ठीक है। x माइनस x1 की बराबर 10 रखा। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो 3y माइनस के 18 इजिकल टू x माइनस 10, और यहाँ पर x माइनस 3y प्लस के 8 इजिकल टू 0। बस यही इसका आंसर है दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। वक्र x² y प्लस के xy² इजिकल टू 6 के बिंदु 1,2 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है उसका हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले हम अवकलन करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका अवकलन करा हमने 2x, इस y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, प्लस 2x इंटू वाई प्लस के x 2y dy/dx, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। y² इक्वल टू 0। अब इसको हमने यहाँ से उठा करके अपॉन में इसके ले गए हम, ठीक है। अरे इसको उठा करके इधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा, अब हमने यहाँ से क्या काम किया, इस dy/dx को कॉमन निकाल लिया यहाँ से, बचा x² प्लस 2x। अरे x² प्लस ये बचा, ये देखिए, ठीक है, ये बचा। तो x² प्लस 2xy को हमने यहीं रहने दिया, और इसको 2xy प्लस y²
को हम उधर को उठाकर ले गए तो 2xy प्लस के वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस का हो जाएगा। अब ये इसके नीचे चला जाएगा तो dy/dx माइनस के y 2x प्लस वाई अपॉन एक्स यहाँ से कॉमन लिया हमने, ठीक है, तो x प्लस 2y हो जाएगा। ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी। तो दोस्तों अब हमने क्या काम किया, अब हमने बस सिंपल इसको 1,2 पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करा। यहाँ पर ढाल ज्ञात करने का बस हमें उस dy/dx जो हमने ज्ञात किया है वहाँ पर हम उसके बिंदु रख देंगे, यानी dy/dx 1,2 पर जब हमने चेक किया तो -2 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी -8/5 आ गई इसकी ढाल, यानी इसका m का मान आ गया निकल कर। जब हमें m का मान निकल कर आ जाता है तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने की जो समीकरण होती है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो y माइनस 2 dy/dx अभी हमने ज्ञात किया है -8/5, ये रख दिया, x माइनस 1 ये आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8x प्लस के 5y माइनस के 18 इक्वल टू 0, बस यही इसकी आंसर है, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2011 में पूछा गया है, ठीक है। वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 20 के बिंदु 2,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है। सबसे पहले हम इस समीकरण को अवकलन करेंगे। जब हम इसका अवकलन करते हैं तो 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने उठा करके इस 2x को ये धर लेगा, माइनस का हो जाएगा और ये उठ के नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हमारा -2/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको भी काट दिया, 2 दूनी 4 तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, ठीक है, वही dy/dx का हमने उसका अवकलन कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें x के मान को रख करके इसकी प्रवणता ज्ञात हो जाती है। तो 2,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो y माइनस वाई डैश dy/dx 2 इंटू वाई x माइनस एक्स डैश, ठीक है। अब यहाँ पर y माइनस 4, क्योंकि y डैश का मान यहाँ 4 दे रखा है तो 4 रख दिया है, इज इक्वल टू -1/2 अभी हमने निकाली है इसकी प्रवणता, ठीक है। x माइनस 2 जैसे कि देख रहे हैं आप, ये रहा 2, ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के पश्चात x प्लस 2y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, बस हमारा यही समीकरण है स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वक्र x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 की उस स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा x अक्ष के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने dy/dx का मान माइनस के x/y निकाल लिया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला इधर को जाकर के। अब यहाँ पर हमें पता है कि स्पर्श रेखा की ढाल जो होती है वो m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ये आपने पढ़ रखी होगी 10th क्लास में, m इज इक्वल टू tan थीटा, पूरा सरल रेखा का चैप्टर है, ठीक है। अब m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू माइनस के x/y जो कि अभी हमने निकाला है, ठीक है। अब हमें tan 60 को इसके बराबर रख देना है, ठीक है। तो tan 60 माइनस के x/y या इस tan 60 का मान होता है √3, तो √3 माइनस के x/y या कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस के x/√3, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी। अब हमें बस क्या करना है दोस्तों, x² प्लस y² इक्वल टू 4 में रखने पर जैसे ही हम ये जो मान हमने अभी निकाला है दोस्तों, समझ आ रही है, y का मान जो हमें समीकरण दी हुई है, बस ये मान हम उसमें रख देंगे, यानी x² प्लस y² इक्वल टू 4 यानी x² प्लस x² 3 हो जाएगा, √3 का यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, यानी माइनस के, ये देखिए जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x², ये तो प्लस हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या कर दिया इन्होंने, y² है ना, तो हाँ ये आ तो गया ये, अरे x² प्लस अपॉन 3 इक्वल टू 4 सही तो है। या अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ से हमने
क्या काम किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1 + 1/3 बचेगा, वो इधर को ले जाएंगे तो यहाँ से x का मान हमारा ±√3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान हमारा ±√3 निकल कर आ जाए, तो y = माइनस के x/√3 या माइनस के ±√3/√3 ±1। ठीक है, इस पर रेखा का निर्देशांक जो आ गए, क्योंकि हमें बिंदु ज्ञात करने थे, वो √3 - 1 होंगे और माइनस के √3 + 1 होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा बिंदु √3, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस बिंदु पर भी ज्ञात करना है, इस बिंदु पर भी ज्ञात करना है, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में यही कहा गया था। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर हमें कोण दिया हुआ है, इस कोण से हमने बिंदु निकाल दिए, पॉइंट। इससे पॉइंट निकालने के पश्चात हम रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पॉइंट निकालिए, इस रेखा का समीकरण देखते हैं, तो y - y1 mx - x1, y + 1 इस वाली पर चेक कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो y + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, = √3 अभी हमने निकाला था, क्योंकि प्लस पर चेक कर रहे हैं हम, x - √3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3x इसको हम सॉल्व करेंगे ये वाली समीकरण को, तो √3x - y -4 = 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें दूसरी उस पर चेक करना है, यानी इस पर, दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरे पॉइंट पर जब हम दूसरी रेखा यहाँ से फाइंड करते हैं तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, y - y1 = mx - x1। ठीक है, तो यहाँ से √3x - y + 4 = 0, यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक ये वाला आंसर, एक ये वाला आंसर, दो इसके आंसर आ रहे हैं, दो इसकी रेखा आ रही है। ठीक है, रेखा का समीकरण। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1995 में पूछा गया है। x² + y² - 2x - 3 = 0 पर वह बिंदु ज्ञात करो जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो होता है वो y = क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ देखिए हमने इसका अवकलन करा, तो x² + y² - 2x - 3 = 0 को x के सापेक्ष अवकलन करा, तो 2x + 2y dy/dx -2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से dy/dx का मान निकालते हैं, तो यहाँ से 1 - x/y आ जाती है, जो कि हमारी प्रवणता होती है। ठीक है, अब x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता जो होती है वो x = 0 होती है। ठीक है, अरे x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता जो होती है m = 0 होती है। ठीक है, क्योंकि x अक्ष के समांतर है। तो अब यहाँ देखिए 1 - x/y = 0, यहाँ से हमने x का मान को x = 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का यही मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो हमें दी हुई है। यहाँ रखेंगे तो हमारा यहाँ से y का मान निकल कर आएगा, यहाँ से y के 2 मान निकल कर आएंगे, y = +-2। ठीक है, अब यहाँ से 1,2 और 1,-2 मिला, x का मान 1 यानी 1,2 और एक दफ़े 1,-2। ठीक है, बस यही हमें ज्ञात करना था, क्योंकि हमें यही कहा गया है कि वे बिंदु ज्ञात करो। वे बिंदु हमारे आ गए 1,2 1,-2। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं दोस्तों। ये एग्जाम्पल y = 1993 में पूछा गया है, y = b × e⁻ के x/a के उन बिंदुओं पर जहां वह y अक्ष को काटता है, जहां वे y अक्ष को काटता है। दोस्तों वो बिंदु तो 0,0 होते हैं ना, अरे सर बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वही तो जो हमारा x अक्ष होता है, ये कह रहा है कि y = b × e⁻ x1 के उन बिंदुओं पर जहां y अक्ष को काटता है, जहां y अक्ष को काटता है, स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा हमें ज्ञात करनी है, तो दिया हुआ समीकरण ये हुआ है। ठीक है, अब y अक्ष का समीकरण जो होता है वो x = 0 होता है। अरे y अक्ष का समीकरण जो होता है, y एक्सिस का समीकरण जो होता है वो x = 0 होता है, और x एक्सिस का जो समीकरण होता है y = 0 होता है। ये तो बात आपको याद होगी ना, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 को हमने हल किया। हल जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारा y = b e⁻⁻0 = b ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें y का मान पता लग गया और हमें यहाँ से x का मान मिल गया। हमें यहाँ पर x और y के बिंदु मिल गए। ठीक है, 0, b।
अब वक्र y अक्ष प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो y, 0, b है। तो अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे हम। सबसे पहले हम अगर पॉइंट नहीं दिए हुए होते तो पहले पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद में उसका अवकलन करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी। आइए दोस्तों इसका अवकलन करते हैं, किस तरह से इसका अवकलन किया गया है। तो इसका अवकलन में b इंटू ई टू द पावर माइनस के x अपोन है माइनस के 1 अपोन है, यानी इसका अवकलन करेंगे तो माइनस के b अपोन है इंटू ई टू द पावर माइनस के x आ जाएगा। अब हमें चेक करना है, यानी इसकी प्रवणता निकालनी है 0, b पर dy बाई डी एक्स माइनस के b अपोन ए माइनस के b अपोन है इंटू ई टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी माइनस के b अपोन ए आ जाएगा। ठीक है, बिंदु 0, b पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना अब हमें। तो y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एक्स माइनस x1 y माइनस b माइनस के b अपोन है, अभी हमने निकाली प्रवणता ये रही x माइनस 0। अब यहाँ पर 0 देखिए, 0 ये इसका मान है, यानी ये रहा x का। ठीक है, तो y माइनस b यानी माइनस के bx अपोन a आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन्होंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से x अपोन a प्लस के y अपोन b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब दोस्तों ये जो है ना, ये हमारा क्या होता है, ये शायद अंत्यखंड रूप होता है। याद आ गया होगा आपको, ये जो होता है हमारा अंत्यखंड रूप होता है। आप हमेशा इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी के तरीके करना है, लेकिन सिद्ध करो कि x अपोन ए प्लस के y अपोन बी इजिकल टू 1 वक्र दिया हुआ है y इजिकल टू बी इंटू ई टू द पावर माइनस के x अपोन ए के उन बिंदु पर स्पर्श करती है जहां वक्र y इजिकल टू x को काटता है। सबसे पहले हमें इसके पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, इसके पॉइंट निकालने के बाद में इसका हमें अवकलन करना है। अवकलन करने के पश्चात हमें x प्लस 1 अपोन एक्स ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की जो स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं, जो स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं, उनके स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। उनके स्पर्श बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। मान लेते हैं कि वो बिंदु हमारे x1 y1 हैं। अरे जो स्पर्श बिंदु हैं वो हमें x1 y1 मान लेते हैं, तो समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3 आ जाता है। x1 y1 अब हम इसमें रखते हैं प्रवणता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स 2x1 प्लस 3 आ जाएगा। अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो y माइनस y1 हो जाएगा 2x1 प्लस 3 इंटू, क्योंकि इसका मान अभी हमने निकाला ये रहा। ठीक है, x माइनस x1। ठीक है, परंतु यह है स्पर्श रेखा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाती है। ये जो हमारी स्पर्श रेखा है ये मूल बिंदु 0,0 से होकर जाती है। अतः उपरोक्त समीकरण x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 रखने पर, जैसे ही हम x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते हैं, तो यहाँ से हमें समीकरण जो मिलता है y इक्वल टू 2x1 का होल स्क्वायर प्लस के 3x1 आ जाएगा। बिंदु x1 y1 वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पर है। बिंदु वक्र x1 y1 जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर y1 इज इक्वल टू एक्स, जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ वहाँ हमें, और जहाँ जहाँ हमारा x है। दोस्तों ये वाली समीकरण जो है ना, ये तो हमें दी हुई थी ना। अब हमें इसमें क्या करना है, x1 y1 के मान को पुट करते हैं, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर प्लस के 3x1 प्लस के 4 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 आ जाएगी। अब हमें समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। जब हम इसको हल करेंगे तो 2x1 का होल स्क्वायर प्लस के 3x1 प्लस के x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 प्लस के 4। ठीक है, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा और y इक्वल टू 14 इंटू 2 आ जाएगा। y के मान 2 निकल कर आए हैं, x के मान 2 निकल कर आए हैं। दोस्तों एकदम कंसंट्रेशन से सीखिएगा। जहाँ पर आपकी नज़र हटी, आपका दिमाग हटा, बस ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, मैं सही बता रहा हूँ। अभीष्ट बिंदु जो निकल कर आएंगे 2,14, एक तो प्लस के 2,14 आएंगे, एक आएंगे माइनस के 2,2 आ जाएंगे। ठीक है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। सिद्ध कीजिए कि x अपॉन a की पावर होल n प्लस के y अपॉन b की पावर होल n इज इक्वल टू 2 सरल रेखा y x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इज इक्वल टू 2
को बिंदु ए कोमा बी पर स्पर्श करता है। ठीक है, BTUP 1981 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए x/a⁴n प्लस के y/b⁴n इजिकल टू 2। x⁴n इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, x⁴n प्लस के y, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, y⁴n अपॉन b⁴n इजिकल टू 2। इसको अब हम अवकलन करते हैं। जब हम इसका अवकलन करते हैं, इसका ये तो हमारा निकल जाएगा यहाँ से, तो nx⁴n-1 ये हो जाएगा ny(n-1) dy/dx इजिकल टू 0। तो यहाँ से dy/dx का मान निकाला तो माइनस के b⁴n x⁴n-1 अपॉन a⁴n y⁴n-1। ठीक है, अब हमें बिंदु a कोमा b पर dy/dx का मान रखते हैं। जैसे ही हम इस x की जगह पे, इस y की जगह पे इनके मान रखते हैं, यानी a कोमा b, भाई x की जगह पे a, b की जगह पे y की जगह पे b, तो b माइनस के b⁴n a⁴n-1 अपॉन a⁴n b⁴n-1 माइनस के b/a आ जाएगा। ठीक है, अब बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमें dy/dx, हमें परिवर्तन मिल गई रही, तो y माइनस y1 इजिकल टू mx-x1। अब पुट करते हैं तो y माइनस b आ जाएगा इजिकल टू माइनस के b/a, क्योंकि m का मान अभी हमने निकाला है, dy/dx के बराबर होता है x माइनस x1 x/a प्लस के y/b इजिकल टू 2, जो n के मान से स्वतंत्र है। n का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। कैसी लगी दोस्तों वीडियो हमारी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन आंसर लेकर आता रहता हूँ और हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज स्टडी कराई जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।